हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। टेलीग्राम ने जो है किया पॉलिसी में नया बदलाव। कंपनी जो है अब यूजर्स की जो जानकारी है उसको पुलिस को दे सकती है। टेलीग्राम रूल जो है सिर्फ एक क्लिक और जाना पड़ सकता है जेल। जो टेलीग्राम है उसने जो यूजर्स हैं उनके लिए नए नियम जो हैं वो जारी किए हैं। यह जो न्यूज़ है हमने नव भारत टाइम्स और जो पंजाब केसरी का न्यूज़पेपर है उससे लिया है, लेकिन जो बाकी के न्यूज़पेपर हैं उन्होंने भी जो है इस न्यूज़ को कवर किया है। यह जो न्यूज़ है वह चर्चा में जो है वो किस लिए है। जो टेलीग्राम कंपनी है उन्होंने जो इस टेलीग्राम को यूज करते हैं उनके लिए जो है एक ज़रूरी खबर जो है उसकी घोषणा की है। टेलीग्राम ने जो है वो सीईओ पावेल जो दुरोव ने कहा है कि एक बड़ी घोषणा की है। अब अगर कोई जो यूजर्स है वह टेलीग्राम पर कोई गैर कानूनी जो गतिविधि है वह करता है तो जो है उसका निजी डाटा जो है उसे जो एड्रेस है या फिर जो उसका फ़ोन नंबर है उसे जो है वो पुलिस को सौंपा जा सकता है, जिससे कि उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। यह कदम जो है टेलीग्राम की जो नई सेवा शर्तों का हिस्सा है, जिसका मकसद जो है जो प्लेटफॉर्म पर जो अवैध गतिविधियां होती हैं उन पर लगाम लगाना जो है वो है। टेलीग्राम की जो है वो नई शर्तें जो हैं अब छिपना होगा मुश्किल। जो टेलीग्राम कंपनी है उन्होंने कुछ जो नई शर्तें लागू की हैं उनके मुताबिक जो है अब जो भी कोई जो है इससे अवैध कार्रवाई करता है जो टेलीग्राम के द्वारा, उसका अब जो छिपना है वह मुश्किल हो जाएगा। टेलीग्राम ने जो है अपनी सर्विस जो शर्तें हैं उनमें एक बड़ा बदलाव जो है वो किया है। इन नई शर्तों के तहत जो भी यूजर जो हैं वो गैर कानूनी कामों में जो है वो लिप्त पाया जाएगा, उसकी जो पहचान है वह उजागर की जाएगी और ऐसे यूजर्स की संख्या जो है वो उनको जो है कम किया जाएगा। इस अपडेट के मुताबिक जो है जो टेलीग्राम अब उन यूजर्स की जानकारी जो है उसको साझा करेंगे जो गैर अवैध गतिविधियों में जो है वो शामिल हैं। ऐसा करके जो टेलीग्राम है वह जो कानून एजेंसियों को अपराधियों को पकड़ने में जो है वो मदद करेगा। साझा की जाने वाली जितनी भी जानकारियां होंगी उनमें जो है यूजर्स के फ़ोन नंबर या फिर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वह उसका एड्रेस जो होगा वह भी शामिल होगा। टेलीग्राम का यह कदम जो है वो कानून एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की उनकी जो है प्रतिबद्धता को जो है वो दर्शाता है। अवैध जो कंटेंट है उसको ढूंढने वालों की जो है अब खैर नहीं। इतना ही नहीं, जो टेलीग्राम है उसने अपने सर्च फीचर को भी जो है और सख्त कर दिया है। अब अगर कोई यूजर्स जो है प्लेटफॉर्म पर कोई अवैध कंटेंट जो है वो खोजने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए जो आर्टिफिशियल एजेंसी यानी जो एआई है उसका इस्तेमाल जो है वह किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से जो है टेलीग्राम पर जो अवैध कंटेंट है उसको आसानी से जो है पहचाना जा सकेगा और उसी प्लेटफॉर्म से हटाने में कामयाब भी होगा। जो एआई है उसका इस्तेमाल करके जो टेलीग्राम है वह तेज़ी से और भी असरदार तरीके से जो है गैर कानूनी जो कंटेंट होगा उसको हटा सकेगा। यह कदम जो है यह सिखाता है या फिर यह दिखाता है कि जो टेलीग्राम है वह अपने प्लेटफॉर्म को जो है और भी सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास जो है वो कर रहा है। साधारण यूजर्स जो हैं यानी जो साधारण यूजर्स हैं जो टेलीग्राम को यूज करते हैं, जब तक वे दोस्तों को मैसेज भेजने
या फिर जो ग्रुप में शामिल होने वाले या समाचार चैनलों को फॉलो करने जैसे जो कानूनी कार्यों के लिए ऐप का उपयोग कर रहे हैं, ये बदलाव जो है उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। हालांकि जो अवैध गतिविधियों में शामिल है उनके लिए जो है इनके परिणाम जो है वो गंभीर हो सकते हैं। यदि कोई उपयोगकर्ता जो है वो अवैध जो सामग्री है उसके एक्सेस करने या फिर उसके जो वितरित करने की कोशिश करता है, तो अब जो है उसकी जो व्यक्तिगत जानकारी होगी जिसमें उसका फ़ोन नंबर या फिर जो आईपी एड्रेस है वह भी शामिल होगा। वैध कानूनी अनुरोधों के जवाब में कानून परिवर्तन जो है वो एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। भारत में जो है सोशल मीडिया जो है उसके क्या क्या नियम हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारत में जो है जो सोशल मीडिया के नियम हैं वह मुख्य रूप से जो है वो प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत हैं 2000 में जो है, और डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके द्वारा ही जो है वो डिजिटल अधिनियम को पास किया गया था, 2023 पर आधारित है। और इन नियमों में जो है वो बच्चों के जो डाटा की सुरक्षा या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके संचालन और अवैध या हानिकारक सामग्री को हटाने के लिए जो है वो प्रावधान शामिल किए गए हैं। कुछ मुख्य नियम जो हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो कि हमारे भारत में जो है वो टेलीग्राम के लिए लागू की गई हैं। जो बच्चों की सुरक्षा जो है वह भी इसी के अंदर जो है वह शामिल है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए जो है उनका अकाउंट बनाने के लिए जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो माता पिता की जो सहमति है वह अनिवार्य है। और जो डाटा सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो डिजिटल पर्सनल डाटा है प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों के डाटा को ऑनलाइन संचालित करने या फिर समय सख्त आवश्यकताओं को जो है वह अनिवार्य करता है। शिकायत प्रक्रिया, सोशल मीडिया जो है यूजर्स को जो कंटेंट्स को लेकर जो शिकायत करने का अधिकार है, और सोशल मीडिया जो है वह कंपनी की शिकायत की जांच करके उसे हटाना हो सकता है। अवैध सामग्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है वो अवैध, हानिकारक या फिर जो संवेदनशील सामग्री है उसको हटाने के लिए बाध्य जो है वो किया जा सकता है। विनियमन, सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। भारत की जो दंड संहिता की धारा है 499 और 500 जो हैं वह सोशल मीडिया के दुरुपयोग को दंडित करते हैं। सरकार को जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का अधिकार भी जो है वह है, खासकर जब देश की सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था का जो है वो उल्लंघन हो। सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, जैसे कि जो यूजर्स हैं उनके डाटा की सुरक्षा और हानिकारक सामग्री को हटाना। भारत ने जो है वो सोशल मीडिया पर बोलने की आज़ादी जो है वो कैसी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक जटिल और बहस का विषय है यह। संविधान के अनुच्छेद जो है 19 में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी जो है वह देता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है इस अधिकार को लागू करना और इन पर सीमाओं का निर्धारण करना जो है वो एक चुनौती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 19(1) क है उसके अनुसार जो है वो हर नागरिक को अपनी राय और जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। जो किसी भी माध्यम से जो है वो विचारों को व्यक्त करने या फिर प्राप्त करने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता जो है उस पर आधारित है। यह अधिकार जो है वह बोलने, सुनने और किसी भी माध्यम से जो है वो जानकारी प्राप्त करने और साझा करने की स्वतंत्रता को जो है भी शामिल करता है।
यह अधिकार जो है वह सरकार की आलोचना, सामाजिक और जो राजनीतिक प्रथाएं हैं उन पर प्रश्न उठाना और जो शांतिपूर्वक जो विरोध प्रदर्शन है उसको करने की स्वतंत्रता जो है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। सोशल मीडिया पर जो बोलने की आज़ादी है उसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। निजी संस्थाएं, सोशल मीडिया जो है कंपनियां निजी संस्थाएं हैं और वे अपनी वेबसाइटों पर जो है किस तरह की अभिव्यक्ति की अनुमति देती हैं उन पर जो है वो सरकार नियंत्रण रखती है। उनके पर जो है कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जो नैतिकता है उससे संबंधित मामलों पर। जो घृणास्पद भाषण और साइबर बुलिंग है उस पर भी सोशल मीडिया पर घृणास्पद भाषण, साइबर बुलिंग और गलत जानकारी का प्रसार जो है वह भी एक चिंता का विषय है। कानूनी पहलू जो हैं वो सोशल मीडिया के लिए क्या क्या हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत जो है वो कुछ अपराध जो हैं जैसे मानहानि, घृणास्पद भाषण और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करना सोशल मीडिया पर भी जो है वो लागू हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट जो है उसके तहत सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि ऑनलाइन मानहानि या फिर जो साइबर बुलिंग है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी हैं सोशल मीडिया के लिए, चलिए उन्हें जानते हैं, जो कि सरकार के द्वारा लिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है वो कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता से संबंधित मामले जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।